जय माता की दोस्तों, मैं हूँ योगिता। मैं आज आपको तृतीया तिथि की सत्तु तीज की व्रत कथा सुनाऊंगी, साथ में इसकी विधि बताऊंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सूक्ष्म रिद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। यह भादो माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को सत्तु तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, गजरी तीज, इस तीज को कई नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको विधि बताती हूँ। पहले दिन गेहूँ, चने की दाल, चावल, जौ आदि के सत्तू बनाते हैं और सत्तू का पिंडा और ऊपर छोटा सत्तू अपनी श्रद्धा अनुसार सवा किलो का पिंडा बनाते हैं। फिर अपनी बहन बेटियों के ससुराल भी सत्तू का पिंडा पासने के लिए बनाकर भेजते हैं। पूजा में मोती, पीला, ककड़ी, आकड़े का पत्ता, कुसुमल, लाल रंग की चुनरी, सत्तू, रोली, मोली, चावल, मेहंदी आदि से पूजा करते हैं। पानी में पूजा की सभी सामग्रियां देखते हैं। फिर चारों कहानियां सुनकर रात को चांद देखकर सत्तू का पिंडा पास कर व्रत खोलते हैं और बायना निकाल कर सासू जी के पैर छूकर रुपए देते हैं। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सत्तू तीज का दिन आया। 6 बेटों की बहू के पियर से जो सत्तू के पिंडे आए थे, 7वीं के पियर से नहीं होने से उसका पिंडा नहीं आया। उसने अपने पति से कहा, मैंने सत्तू तीज का व्रत किया है, मुझे सत्तू का पिंडा ला कर दो। सबके तो पियर से आया है। साहूकार गरीब था, बाकी सब भाइयों के पास तो पैसा था। साहूकार का लड़का हलवाई की दुकान में चोरी करने घुसा। वहाँ चने की दाल पड़ी थी। चने की दाल भट्टी में सेक कर वहीं गट्टी में पीस दी। चक्की की आवाज से दुकान का मालिक जाग गया। उसने आकर उसे पकड़ लिया। उस साहूकार के बेटे ने कहा, मेरी पत्नी ने तीज का व्रत रखा है, उसका पियर नहीं होने से पिंडा आया नहीं और मैं गरीब हूँ, इसलिए मैं केवल 1.25 सेर सत्तू का पिंडा बनाकर चोरी से ले जाने आया था। दुकान के मालिक ने कहा कि तुम घर जाओ, सुबह हम पिंडा भिजवा देंगे। तुम्हारी स्त्री को हमने बेटी बना लिया है। दूसरे दिन 5.25 सेर का पिंडा और साड़ी ब्लाउज दुकान मालिक ने साहूकार के बेटे के घर भिजवा दिए। जेठानियां देखकर जल गई, क्योंकि उनके पियर से तो 1.25 सेर का ही पिंडा आया था और उसके पियर से 5.25 सेर का पिंडा आया था और कपड़े सूट आए थे। सासू ने कहा, बहू तुमने तो कहा कि मेरा तो कोई पियर नहीं है, फिर यह कपड़े सूट और पिंडा कहाँ से आया? साहूकार की बहू ने कहा, ये मेरे धर्म के माँ बाप ने भेजा है, और सास को सभी बात बताई। जैसी तीज माता ने इसको पियर दिखाया, वैसे ही सभी को दिखाई। कहानी संपन्न हुई। इस दिन 2 कहानी सुनी जाती है, दूसरी नीमड़ी की कहानी भी सुनी जाती है। तो मैं अब आपको नीमड़ी की कहानी सुनाती हूँ। नीमड़ी की कथा। 2 बहनें थी। बड़ी बहन नीम की पत्ती का टुकड़ा व्रत के दिन पासती थी। व्रत के दिन खाना खाने से पहले सत्तू के साथ नीमड़ी का टुकड़ा खाना पासना कहलाता है। तब बड़ी बहन कहती कि नीमड़ी कड़वी है। छोटी बहन पासती थी, तब कहती कि नीमड़ी मीठी है। तब तीज माता ने बड़ी बहन की वाणी में कड़वाहट भर दी और छोटी बहन की वाणी में मिठास भर दी। बड़ी बहन को पियर ससुराल में कोई भी पसंद नहीं करता था। बड़ी बहन बहुत परेशान थी। सोचती थी कि मैं तो सबसे अच्छा व्यवहार करती हूँ, लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। छोटी बहन को पियर ससुराल से भी बहुत पसंद करते थे। बड़ी बहन ने किसी सियाने से पूछताछ की तो उसने बताया कि तीज के व्रत को नीमड़ी पासते समय तुम यह कह देती हो कि नीमड़ी कड़वी है, इसी से सबको कड़वी लगती है। जब फिर तीज का व्रत आया तो बड़ी बहन ने कहा नीमड़ी मीठी है, तब से सबको मीठी अर्थात अच्छी लगने लगी। सियानी ने कहा, नीमड़ी की एक और कहानी है, वह भी कहती हूँ, जिससे गणेश जी की कहानियाँ 4 हो जाएगी। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप होम रेमेडी टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो HBT टिप्स चैनल को विजिट करें। लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। थैंक यू।